ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। यथा दीपः निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यच्चित्तस्य युज्यता योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं भगवान कि हमारा ध्यान उस दीपक की तरह हम देखते हैं कि अक्सर दीपक में जब लौ जलती है तो कई बार हवा से वो लौ हिलती डुलती रहती है और कई बार एकदम से बुझ भी जाती है। हमें उसको तुरंत प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हवा को रोकना पड़ता है। तो ये हवा वास्तव में एक योगी के लिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं। एक योगी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है भगवान के ऊपर, लेकिन उसका मन अलग अलग इच्छाएं पैदा करके, अलग अलग विचार पैदा करके उसको विचलित करते रहते हैं। बहुत बचपन में हम सुनते थे कहानियाँ। तो एक कहानी हमने सुनी थी कि एक योगी था जो इसको पूर्ण सिद्धि ऑलमोस्ट प्राप्त हो चुकी थी और वो एकदम से उस स्टेज पे पहुंच गया था। देन ही ट्राई टू रिलैक्स एट दैट टाइम। वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके एक बार अपने घर हो आता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे को मंजिल मिल ही गई है। और कुछ इस प्रकार से होता है कि वो व्यक्ति योगी उस चरम स्थिति से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने घर में होके आता है और उसके बाद वहाँ से वापस इतना फंस जाता है वहाँ पर अलग अलग चीज़ों में, घर वाले अपने लाड में, मोह में उसको पकड़ लेते हैं, उसका विवाह करा देते हैं, इतना कुछ हो जाता है कि वो वापस आ ही नहीं पाता है। तो वास्तव में जब तक हमें ये गोल हासिल ना हो जाए, जब तक हम भगवान के धाम में ना चला जाए, हमें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा हम कहते हैं ना कि रॉकेट जब तक ऊपर जा रहा है स्पीड से तब तक ऊपर जा रहा है। अगर रॉकेट रुक जाता है तो रुकता नहीं है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो हम यदि आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पीछे को आने लग जाएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कैसे इस दीपक की लौ को बुझने से बचाएं, हवा से इसको प्रोटेक्ट करें, जो कि हमारे अंदर आने वाली डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स। एक योगी के लिए मन को कंट्रोल करना हम पिछले कई श्लोकों में सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। योगी वो है जो भगवान से कनेक्ट होना चाहता है, भगवान के, क्योंकि हम अंश हैं। अंश यदि पूर्ण के साथ मिल जाए तो ही अच्छा रहता है। मिलने का अर्थ है साथ में रहना, सेवा करना। मिलने का अर्थ ये नहीं है कि पानी की बूंद पानी में मिलके खो जाती है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा का अस्तित्व तो हमेशा रहता है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। मरने के बाद, मुक्त होने के बाद, भगवान के धाम में जाने के बाद, तो जब तक हम उस धाम में ना पहुंच जाएं तब तक हमें अपने इन हवाओं को रोकने के लिए बाड़ लगानी पड़ेगी। बुद्धि रूपी बाड़, साधु संग रूपी बाड़, जो कि हवा को आने से रोके। इसके लिए हमें, आप देखते हैं ना कि खुले मैदान में हम चले जाते हैं तो बहुत तेज हवा आती है। वहाँ पे अगर खुले मैदान में दीपक जलाया जाए तो बुझने का चांस होता है। हमें ऐसी जगह पे दीपक जलाएं जहाँ चार दीवारी है, आसपास लोग खड़े हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हवा को। उसी तरह से जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं, तो वो भक्त उसी तरह की चार दीवारी का काम करते हैं। अगर हम खुले मैदान में यानी कि भक्तों के संग से दूर चले जाने का प्रयास करते हैं तो कोई भी हवा हमारे दीपक को बुझा सकती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम भक्तों के झुंड के बीच में रहें, जो हमें इस प्रकार से हवा से प्रोटेक्ट करें। तो इसी तरह वायु रहित स्थान, आप कह सकते हैं इच्छा रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है वास्तव में। और मन एक ऐसा वस्तु है ना, जैसा हम पहले भी डिस्कस किया था कि मन इज़ लाइक अ बोट। जो बोट को हमने समुद्री यात्रा में बोट करके आई और किनारे पे उसको जो पोर्ट है बंदरगाह पर उसका एंकर नहीं डाल पाए, हम समहाउ भूल गए। तो उस बोट का क्या हश्र होता है कि बोट पानी के उछाल से, लहरों से धीरे धीरे कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो मन उसी तरह से है। मन जो है कंटिन्यूअसली हिचको ले लेता है। मन को एक एंकर की आवश्यकता होती है और वो एंकर बड़ा सॉलिड होना चाहिए। आप जानते हैं कितने बड़े बड़े, आपने यदि समुद्री किनारे देखे हैं तो आपने देखा होगा कि एंकर जिस चीज़ पे डालते हैं वो कितने बड़े बड़े पिलर्स और कितने भारी लोहे के वो बनाए होते हैं जो पूरे शिप को रोकते हैं।
तो कोई बहुत ही भारी भरकम वस्तु जो कि सांसारिक नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में मन आते यदि किसी चीज़ पर अटकता है तो ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं अटकता है, वो कुछ दिन के लिए किसी एक वस्तु पर अटकता है, हाँ, और फिर दूसरी वस्तु पर अटकता है। कई बार माता पिता या कोई लोग सोचते हैं कि कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, यदि उसकी शादी करा देंगे तो वो टिक जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि शादी करा के वो टिकता ज़रूर है, हाँ, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए टिकता है, क्योंकि उसके अंदर वो उसके नेचर ही, हाँ, उसका मन बड़ा विचलित है, इच्छाओं से भरा हुआ है, तो वो शादी करके थोड़े दिन उनसे अपनी इच्छा पूर्ति करता है, उसके बाद फिर कहीं और चल देता है। तो वास्तव में ये जो सांसारिक एंकर हैं, सांसारिक वस्तु हैं जिसमें हमारा मन थोड़ी देर के लिए अटक जाता है, वहाँ ज़्यादा देर के लिए अटक सकता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा चंचल है और फिर ये दूसरी इच्छाओं को करने लगता है। इसलिए वो एंकर क्या है, हाँ, वो जो कि इसको हिलने डुलने ना दे, जो दीपक की लौ को हिलने डुलने ना दे, वो एंकर केवल कृष्ण है। वो एंकर भगवान के चरणारविंद है, चरणारविंद है, उनके कमल सदृश वो चरण हैं जिनमें योगी ध्यान लगाता है, जिनमें भगवान के दास ध्यान लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहीं से इसको वो इटर्नल आनंद मिल सकता है, क्योंकि जीवात्मा हमेशा आनंद की खोज करती रहती है। इस संसार की वस्तुओं से उन्हें आनंद तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए उससे रोमांचित हो नहीं पाता है। लेकिन कृष्ण इज़ फुल ऑफ वेराइटी, कृष्ण इज़ फुल ऑफ वेराइटी, फुल ऑफ रसास, और रस के सागर है। वहाँ पर मन को निरंतर आनंद के गोते मिलते हैं, लेकिन उसके पहले उसको कठिन तपस्या करके वहाँ जाने के लिए एलिजिबल बनना पड़ता है। इसलिए केवल इंटेलिजेंस से हम इस मन को रोक नहीं पाएंगे वास्तव में। हाँ, इतनी रैप्ट अटेंशन। एक कथा हम सुनते हैं भागवत में कि एक व्यक्ति था जो कि मोची था, समझ लीजिए, वो अपना, या हमने एक्चुअली मैं सुना था बो मेकर था, ये एरो मेकर। तो एरो मेकर जो मतलब कि ये जो धनुष बाण, उसका जो धनुष का जो बाण है, उस बाण को तेज कर रहा होता है, उसको धार लगा रहा होता है और बड़ा अच्छे से उसकी धार लगा रहा, उसको बना रहा होता है। तो उसको देखते हैं कि पड़ोस में से राजा का पूरा एक प्रोसेशन निकल जाता है। राजा निकला, राजा के साथ उसके, आप सोचते हैं, समझ सकते हैं कि राजा जब निकलता है तो साथ साथ क्या क्या चलता है, हाथी, घोड़े, कई सारे पदयात्री, और ड्रम बजा रहे हैं, डूम डूम, हाँ, और सब लोग चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, मार्च, कितनी आवाज़ होती है उसमें। तो पूरा प्रोसेशन निकल जाता है, जुलूस निकल जाता है राजा का, लेकिन वो व्यक्ति जरा सा भी टस से मस नहीं होता, वो उसी में धार लगा रहा है, उसका ध्यान केवल उसी में लगा हुआ है। हाँ, इस ऐसी अटेंशन की यहाँ पर बात हो रही है कि जो हिलता डुलता नहीं है, दीपक की लौ हिल नहीं रही है, बिल्कुल एकदम फोकस्ड हो गई है। कहाँ पर फोकस्ड हो रही है? भगवान में। तो ये कैसे हो पाता है? इसको करने के लिए हमें अटैचमेंट की आवश्यकता है। इसको बुद्धि से नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि से यदि किसी के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगा पाएंगे ना। हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई बुद्धि से करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक दिल लगता नहीं है पढ़ने में। थोड़ी देर कुछ लगा, फिर मन में कुछ विचार आए, कहीं का कहीं बेटा 4 घंटे से पढ़ रहा है, ये नहीं पता बेटा 3 घंटे से तो कहीं और है, किताब खोल के बैठा है लेकिन कहीं और पहुंच गया है। हाँ, तो ये होता है जब उसको अटैचमेंट हो जाती है। तो कई लोगों को पढ़ाई लिखाई से ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है, वो हिलते डुलते नहीं वहाँ से। हाँ, जैसे कि हम लोगों को अक्सर खाने से अटैचमेंट तो है ही। हम अगर किसी अंधेरे कमरे में भी हमें खाना दे दिया जाए तो खाना देखा जाता है सीधा मुंह में ही जाता है, ऐसा नहीं होता खाना कभी आँख में चला जाए, सर पे लग जाए। इतनी हमारी हैबिट है उसकी, इतनी खाने से अटैचमेंट भी है। हाँ, कि ऐसी है। तो यानी कि जिससे हमारी हम अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं, उस चीज़ पे मन को फोकस करना ईजी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से हम ज़्यादा देर फोकस कर नहीं पाते हैं। अटेंशन, उस अटैचमेंट को पैदा करने के लिए हम भगवान का श्रवण, कीर्तन, जप इत्यादि करते हैं। जब हम भगवान के नामों को जपते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उनके प्रति हमारा स्नेह पैदा होता जाता है, स्नेह बढ़ता चला जाता है। और ये स्नेह इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद ये अटेंशन एकदम ज़बरदस्त फोकस बन जाता है। उसके बाद ये इच्छाएं इसको हिला डुला नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे करने को बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग, जैसे कि अगेन इस संसार में भी कई बार देखा गया, जैसे कई बार हम तुलसीदास का एग्जाम्पल लेते हैं, जो बाद में रामचरितमानस के राइटर बने, कि वो उनको अपनी पत्नी से इतनी ज़बरदस्त आसक्ति थी कि पत्नी मायके में गई थी, उनको बड़ी तीव्र इच्छा हुई उससे मिलने की, और केवल पत्नी ही सपनों में आ रही है, पत्नी ही दिख रही है। तो पत्नी को पाने के लिए रात के तूफानी रात को निकल पड़ते हैं, ज़बरदस्त तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, और वो चल पड़ते हैं। और रास्ते में एक नदी आती है, उसमें एक नाव चल रही होती है,
उस नाव में चढ़ के वो पार कर जाते हैं। बाद में पता चलता है वो नाव नहीं थी, वो एक लाश थी। हाँ, और ऐसे करते करते न जाने कितने खतरों से जाते हैं। फिर अपने पत्नी के घर में पहुंचते हैं। वो पत्नी का घर ऊपर के फ्लोर में होता है। वहाँ से एक रस्सी लटक रही होती है, वो रस्सी से लटक के रस्सी से चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। बाद में पता चल जाएगा कि वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था। तो कहने का मतलब है कितना फोकस हो सकता है इंसान का संसार के अंदर भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द माइंड, मन की आसक्ति के कारण। अब यही आसक्ति, यही उनकी पत्नी कहती है कि यही आसक्ति यदि तुम्हारी राम में लग जाती तो तुम्हारी लाइफ बदल जाती। उसके बाद वास्तव में तुलसीदास का जीवन बदल जाता है। लेकिन हमें भी अपना जीवन बदलना है। हमारी भी आसक्ति बहुत सारी चीज़ों में है। हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे यदि कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, कोई कार्टून इत्यादि देख रहे होते हैं, तो उनकी पलकें झपकती भी नहीं है। अक्सर इस संसार में देखा गया आजकल के युग में कि माएँ अपने बच्चों के सामने कोई कार्टून या वीडियो चलाकर उनके मुंह में डालती रहती हैं। खाते तो है नहीं बच्चे आजकल के, क्योंकि उन्हें आदत है मुंह में डलवाने की। तो वो ऐसे मुंह खोल के दिख रहा है और इधर से माँ डालती जा रही है, वो खाता जा रहा है, जस्ट लाइक द स्टैचू। तो इतनी अटेंशन, तो ये जो अटेंशन है इसका मतलब दिस इज़ पॉसिबल। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। ये भी हमने बचपन में हम पढ़ते थे, सुना था साइंस में। आई बिलीव इट वाज सुकरात, समबडी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जो कि चिकित्सा उसके अग्रणी थे, जो सर्जिकल सर्जरी आजकल हम करते हैं। तो उस सर्जरी में, उसमें हमने लिखा था कि वो सर्जरी कैसे करते थे। तो उस ज़माने में एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था। तो कुछ लोकल जो भी थोड़ा बहुत लगाते होंगे, लेकिन हम सुन के हैरान थे वो बचपन की बात में कि लोगों को अध्यात्म पे इतना ज़बरदस्त फोकस था कि लोग अध्यात्म की पुस्तक लेते थे, जैसे कि भगवत गीता। कोई व्यक्ति भगवत गीता लेके पढ़ रहा है और उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। हाँ, और वो इतनी उसके अंदर फोकस उसने कर लिया है कि उसको मालूम नहीं चल रहा है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो दिस इज़ पॉसिबल। हाँ, तो क्यों नहीं इसको भगवान के साथ किया जा सकता। यही हमें करना है, तभी हम योगी बनेंगे वास्तव में। इस तरीके से मन को फोकस करने के लिए हमने ये डिस्कस किया, दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियली पॉसिबल। इसके लिए हमें लगाव, रति, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब पैदा करना पड़ेगा। तब हमारा ध्यान हटाए भी नहीं हटेगा, छुटाए भी नहीं छूटेगा। जैसे कि गोपियों को ज़बरदस्ती रोका गया भगवान से मिलने के लिए, लेकिन हटाए नहीं जा पाया। हाँ, जैसे कि सबूरी ने 80 साल तक राम का वेट किया। 80 साल तक उन्होंने डेली अपने आश्रम को साफ किया। कितना ज़बरदस्त फोकस रहा होगा। तो ये जब आसक्ति, रति हो जाती है ज़बरदस्त, तब आदमी का ये लेवल हो जाता है कि उसको, उसके दीपक में यदि हवा भी मारने की कोशिश करे ना कोई, तो दीपक हिलता नहीं है उसके बाद। उसको करने के लिए हमें नित्यम भागवतम सेवया करना पड़ेगा। हमें नित्य भागवत गीता, भागवतम को श्रवण करना पड़ेगा। नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। इसको करने से हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं, अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, वो हटेंगी और भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। और एक बार भगवान के दर्शन कर लिए हमने, किसी भी तरीके से, श्रवण के माध्यम से भी, जैसे हमने सुना कि लोग श्रवण, जैसे हमने सुना गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के समय पर एक महान भक्त हुए, जो कि वास्तव में राधा रानी के अवतार कहे जाते हैं। गदाधर पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु भागवतम पढ़ा करते थे, और जब वो दोनों भागवतम पढ़ा करते थे तो उनके इतने आंसू बहते थे कि भागवतम की स्याही सारी मिट जाती थी। तो पूरी किताब उन्होंने खराब कर दी। वो आगे पढ़ते जाते थे, पीछे की जो पन्ना पढ़ते जा रहे हैं उसमें आंसू टपकते जा रहे हैं, और पूरी भागवतम साफ हो गई है। और एक और एग्जाम्पल आता है इस पे, कुर्म क्षेत्र में वो कुर्म ब्राह्मण जो कि भगवत गीता की पुस्तक को लेके बैठे हैं और भगवत गीता में भगवान को पार्थ सारथी के रूप में देख रहे हैं। लाइक ड्राइवर ऑफ अर्जुना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान किस प्रकार अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और इस दृश्य को देखकर उस व्यक्ति के अंदर आंसू टपकते हैं कि कि ये कैसे पॉसिबल है कि कृष्ण अपने ही दास का ड्राइवर बन जाए। और ये दृश्य को देख देख के वो व्यक्ति रोता रहता है। तो मतलब ये आसक्ति ही पॉसिबल है। और जब ये आसक्ति हो जाती है तब भौतिक इच्छाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। हमारा दीपक एकदम जलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें नित्य श्रवण कीर्तन जप करना पड़ेगा। तो यही करने का प्रयास कीजिए ताकि हमारी भक्ति स्थिर हो पाए और हम भगवान के धाम में जा पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।